हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। आज इस करंट अफेयर्स के वीडियो में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप मेरी सारी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी और जो भी मैं डेली डे टू डे करंट अफेयर्स में अपलोड कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाला हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो। फर्स्ट करंट अफेयर्स है आज का। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है ये कभी मनाया गया? तो ये 24 जैन 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। और इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि 24 जनवरी को राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसके शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश में राज्य व्यापी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ये चलेगा। इस कार्यक्रम को एक थीम के तहत मनाया जा रहा है और जिसका थीम क्या है? निवेश और रोजगार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी तक मनाया जा रहा है। कब से कब तक? 24 से 26 तक। और थीम जो है ये निवेश और रोजगार है। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को एक संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिर एक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और ये सारे के सारे जो है और सबसे बड़े क्षेत्र वाले राज्यों में चौथे स्थान पर आता है कौन? तो ये आता है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कभी मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में पर्यटक यातायात समिति की स्थापना की गई थी। कभी? 1948 में पर्यटक यातायात समिति की स्थापना की गई थी। ताकि क्यों किया गया था? देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और आर्थिक विकास को वृद्धि मिलेगा ही, मदद मिलेगा ही अगर पर्यटन किसी भी देश का बढ़ता है तो। देश की आज़ादी के बाद भारत की स्थिति सुधारने में जितना समय लगा, करीब उतना ही समय भारत के पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि को लगा। और वर्ष 1958 में पर्यटन की खराब स्थिति को देखते हुए पर्यटन और संचार मंत्रालय द्वारा पर्यटन से संबंधित एक विभाग की स्थापना की गई। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद रख लेंगे। सबसे मेन है कि 25 जैन को ये दिवस सेलिब्रेट किया गया और 1958 से कभी से किया गया? 1948 में पर्यटक यातायात समिति की स्थापना की गई। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से आज ज़्यादा क्वेश्चन वन लाइनर है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वन लाइनर। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये श्यामल भाई बी पटेल को नियुक्त किया गया है। IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भरत भास्कर को नियुक्त किया गया है। और किस देश की सरकार ने यानो मानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये ब्राजील ने की है। और US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये जूली टर्नर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये दिल्ली में किया गया है। और ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का मनाया गया है। और कहाँ SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है गोवा एयरपोर्ट ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 से 30 जनवरी तक होने वाले शंघाई संगठन SCO फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। ये हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 27 से 30 जनवरी तक चलेगा। शंघाई संगठन SCO 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। और शंघाई संगठन SCO का नवीनतम सदस्य जो है, ये सबसे नया सदस्य, नया मेंबर जो है ये कौन है? ये ईरान में है और अभी जो है वो मुंबई में होने वाला है। हाल ही में चीन द्वारा माबजा जंगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। यह किस भारत
नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। क्या? स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट। किसने इसको स्टार्ट किया है? तो ये स्पेस एक्स ने स्टार्ट किया है। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है? तो ये मक्का, सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की गई है। वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये शिलांग में स्थित है। और 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, यही होंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के थीम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम, ये है आपका थीम 2023 राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो ये 1 लाख प्रदान की जाती है। और आई थिंक टोटल इस बार 11 बालक बालिकाओं को ये प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो ये मैरी कॉम की अध्यक्षता में किया गया है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस देश की डीजल आपूर्ति फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से करेगा? तो ये बांग्लादेश का करेगा। और निम्न में से कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश बना? तो ये भारत बना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पोक्सो POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, ये असम गवर्नमेंट ने लिया है, ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट सिर्फ असम गवर्नमेंट ने ये लिया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। जनवरी 2023 में बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में जूली टर्नर को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किस देश में मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये उत्तर कोरिया। और जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये मुंबई में किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हमने देख लिया है कि इसका आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है? तो ये 2018 से किया जा रहा है, कभी 24 जैन को। टू इन्वेस्ट इन पीपल प्राइवेट एजुकेशन प्रायोरिटीज किस दिवस का 2023 का विषय रखा गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम रखा गया है। और 9th क्वेश्चन है, गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी किस राज्य में पुलिस महानिदेशक पद पाने वाली पहली महिला IPS अधिकारी बनी? तो ये पंजाब में। हाल ही में 2021 के लिए ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में निम्न में से किस जगह मिली? तो ये सूर्य कुमार किसे जगह मिली है? तो ये सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, इन तीनों को जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है, तो किसने किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रवीण शर्मा को। हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो ये मिला है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो ये सैंडुक रूइट ने जीता है। और हाल ही में किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये किसने जीत दर्ज की है? ये नीदरलैंड ने
जीत दर्ज की। आज का लास्ट 2 क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हालांकि बहुत सारे बैंक्स ऐसा करते हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी शामिल है। ये किसने किया है? ये हाल ही में किया है पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? भोपाल में। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। टोटल हमने 30-40 क्वेश्चंस जो हैं इसमें वन लाइनर कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।